हेलो फ्रेंड, टुडे वी कैन डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। हम लोग का जो एनिमल और हम लोग का प्लांट का क्लासिफिकेशन उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे उसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच फैक्टर, कौन से फैक्टर पे उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग का ये हम लोग का बहुत से साइंटिस्ट हम लोग का टेक्सोनॉमी मतलब क्या होता है, हम लोग का जो ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी है जो कि डील करता है हमारे हम लोग कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ द हम लोग का प्लांट एंड एनिमल का जो फाइलम होता है, किंगडम होता है, इसमें जो क्लासिफिकेशन करता है तो उसी को क्या बोलते हैं, हम लोग सीधे टेक्सोनॉमी बोलते हैं। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हम लोग किसको बोलते हैं, कैरलस लिनियस, क्योंकि ये अमेरिका के साइंटिस्ट हम लोग का इन 1969 एडी में सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया था हम लोग किसके बारे में, टेक्सोनॉमी के बारे में। तो इसको इन्होंने अपना बेसिस में आधार दिया था, तो इसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। बहुत सारे साइंटिस्ट हम लोग का जैसे आरएच रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर थे, अर्नेस्ट हैकेल थे और हम लोग का कैरलस निकोलस थे। ये सब साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, बहुत सारे रिसर्च किया हम लोग की जो किंगडम हम लोग का बहुत ही ब्रॉड पार्ट में हम लोग का बांट दे, जो हम लोग क्लासिफिकेशन है बहुत ब्रॉड पार्ट में बांट दे, बहुत ज्यादा लंबा पार्ट में बांट दे, तो उसी सब पार्ट को क्या बोलते हैं, किंगडम बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग का इन्होंने क्या किया, हम लोग का कैरलस निकोलस थे, तो इन्होंने क्या किया, हम लोग का जो प्लांट का स्पीशीज था, हम लोग का परिजात, प्लांट का परिजात जो होता है उसको हम लोग 5009 से हम लोग क्लासिफिकेशन कर दिया, पार्ट में स्पीशीज में बांट दिया। और हम लोग का जो स्पीशीज ऑफ द एनिमल है, मतलब एनिमल का कितना परिजात में बांट दिया, 4000 में हम लोग का बांट दिया। तो इन्होंने अब बांटा किसके आधार पे, ये जानना जरूरी है। हम लोग का जो क्लासिफिकेशन होता है, मतलब क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, जब हम लोग का क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, हम लोग का कोई भी द सिस्टमैटिक वे ऑफ द स्टडीइंग एंड डिवीजन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसका सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक कैसा है उसको एक तरफ रख दिया और उसके जिसका अलग है उसको एक तरफ रख दिया, उसी को आधार में जो डिवीजन करते हैं, बांटते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग का जो क्लासिफिकेशन होता था बेसिकली इसका हम लोग का जो होता था क्या होता था, नोमेनक्लेचर होता था। तो नोमेनक्लेचर मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग का जाता है नोमेनक्लेचर मतलब होता है द गिविंग ऑफ साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म एंड द प्लांट इज नोन एज नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर मतलब हम लोग जो साइंटिफिक नेम किसी भी चीज को देखें तो उसी को बोलते हैं। तो नोमेनक्लेचर में हम लोग का हो गया दो बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें क्या होता है, बायनोमियल मतलब दो, तो दो उसका नाम देते हैं। फर्स्ट नेम उसका रिफर करता है हम लोग का जेनेरिक नेम मतलब जेनस में करता है, और दूसरा नाम हम लोग का जो पीछे वाला होता है वो किस में हम लोग का रिफर करता है, हम लोग का स्पेसिस में करता है, मतलब स्पेसिफिक नेम उसका कौन सा परिजात का है। ठीक है, तो हम लोग का आप जानते हैं कि हम लोग का जो आरएच रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर जो हम लोग थे जो थे, तो हम लोग कौन से आधार में हम लोग का जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस था वहीं से डिसाइड किया था कि इसी आधार से हम लोग क्लासिफिकेशन किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग उन्होंने 5 हम लोग का 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 हम लोग किंगडम दिए थे, तो उसके बारे में 5 किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग का क्या है, टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या हम लोग का, मतलब कौन सा टाइप्स ऑफ उसका सेल जो है, हम लोग का कौन सा टाइप्स का हम लोग का सेल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि क्या हम लोग का प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग का कंप्लीट सेल नहीं होता है, ये हम लोग का बहुत ही प्रिमिटिव, जो पहले हम लोग इवोल्यूशन के समय पे जो ऑर्गेनिज्म पाए थे, प्लांट पाए थे, उसका हम लोग का किस तरह का हम लोग का सेल था, प्रोकैरियोटिक। इसमें सेल नहीं होता है, मतलब इसमें कंप्लीट सेल नहीं होता है। ठीक है, और हम लोग का दूसरा जो होता है यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है, ये कंप्लीट सेल होता है, इसमें क्या होता है, फुल्ली हर एक चीज होता है, हम लोग इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है। तो न्यूक्लियस जो होता है हम लोग का काम क्या करता है, हम लोग का ग्रोथ डेवलपमेंट मेटाबॉलिज्म का काम करता है, और हम लोग का जो हम लोग का जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक होता है क्या करता है, ट्रांसफर करता है, न्यूक्लिक ऐसे मतलब डीएनए आरएनए। ठीक है, तो ये हम लोग का काम करता है। तो ये हम लोग का कौन सा हम लोग का सेल इसका पाया जाता है, उस आधार से भी इसका डिवीजन किया जाता है। और दूसरा हम लोग का क्या बोले थे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसका बॉडी है जो हम लोग किस प्रकार से उसका बॉडी डेवलप हुआ है, कैसे बना हुआ है, तो उसका बॉडी हम लोग का यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर मतलब क्या हो गया, ये भी ध्यान देना। यूनिसेलुलर मतलब क्या हो गया, यूनि मतलब एक, तो जिसमें ओनली वन सेल रहेगा तो उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। और हम लोग का जो मल्टीसेलुलर मतलब क्या हो गया, इसमें बहुत सारे मैनी सेल होंगे, मल्टी सेल होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर बोलते हैं। तो ये भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते समय पे ये ध्यान देते हैं कि ये हम लोग का इसका हम लोग का जो सेल है कौन सा है, हम लोग का यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। ठीक, हम लोग का तीसरा इन्होंने क्या हम लोग का बताया था, तीसरा बताया था मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, मतलब मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हम लोग को अपना खाना, कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपना खाना पाना कैसे ऑब्टेन करा, मतलब कैसे इनटेक करा, कैसे ले रहा है। ठीक है, तो हम लोग का इसमें दो तरह के होते हैं, सिंपली आइटोट्रोप्स होते हैं, हेटेरोट्रोप्स होते हैं। आइटोट्रोप्स मतलब क्या, आइटो मतलब खुद,
जो हम लोग का कोई भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद ही बना सकता है, खुद साइंटिस्ट की मदद से, सनलाइट की मदद से, कोई भी कह के अपना खाना खुद बना सकता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। तो ऑटोट्रोफ्स में क्या आ गया? मतलब जैसे ग्रीन प्लांट आ गया, मतलब क्या, जिसमें क्लोरोफिल वाला होता है, तो सन का लाइट क्या करता है? यूज कर लेता है और अपना खाना CO2 से के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करके अपना खाना बना लेता है, ठीक है। और हम लोग का जो दूसरा है हम लोग का हेटरोट्रोफ्स। हेटरोट्रोफ्स मतलब जो अपना खाना स्वयं खुद नहीं बना सकता, तो उसी को क्या बोलते हैं? हेटरोट्रोफ्स। हेटरोट्रोफ्स में जैसे हम लोग का ह्यूमन बीइंग आ गया, एनिमल आ गया, सब क्या है? हेटरोट्रोफ्स है। ह्यूमन बीइंग अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो बटले में बना के खा सकते हैं, लेकिन कोई बॉडी में सिर्फ ऐसे सनलाइट की वजह से खड़े होकर कोई बना के खा सकता है? नहीं खा सकते, क्योंकि हमारे अंदर वैसे सिस्टम ही नहीं, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो हमें क्या बोलते हैं? हेटरोट्रोफ्स बोलते हैं। तो ये हम लोग का देखना कि हम लोग का लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे ले रहा है, ठीक है। और हम लोग का तीसरा जो है हम लोग का लाइफ स्टाइल, मतलब चौथा जो क्या लाइफ स्टाइल है। तो लाइफ स्टाइल मतलब क्या, हम लोग का उस प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या, हम लोग का लाइफ स्टाइल क्या है? मतलब हम लोग का प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर है कि हम लोग कंज्यूमर है कि डिकम्पोजर है। इसमें हम लोग तीन पढ़े ना। प्रोड्यूसर मतलब जो खुद प्रोड्यूस होता है, मतलब हमारा खाना जो खुद बनाता है, जैसे हम लोग ग्रीन प्लांट है तो प्रोड्यूसर हो गया, और हम लोग का ये जो कंज्यूमर हो गया, मतलब जो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं। और डिकम्पोजर मतलब जब वो फाइनली मर जाता है तो उसको डिकम्पोज करने की, डिकेइंग करने का काम जो करता है, उसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर बोलते हैं। तो इसमें हम लोग का कौन सा पार्ट हम लोग का पढ़ता है, इस आधार से भी क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग का और लास्ट जो हम लोग का 5वां नंबर था, 5वां नंबर पे क्या हम लोग को बताए डिवीजन करते समय ध्यान देना है। हम लोग क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? हम लोग का जो हम लोग का इवोल्यूशन के समय पे हम लोग कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप थे, वो कैसे कैसे हम लोग का विकसित होते आए, हम लोग का उसका रिलेशन क्या, मतलब कि क्या, जो हम लोग का प्रोकैरियोटिक से यूरोकैरियोटिक्स में आए हैं, कि हम लोग का यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर में चेंज हुए हैं, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो हम लोग का पहले तो सेल नहीं था, सेल न्यूक्लियस ना था, फिर न्यूक्लियस हो गया, इसमें डेवलप हुए कि एक सेल था, फिर मल्टी सेलुलर में डेवलप हो गया, तो ये आधार भी देखना है। तो ये जो हम लोग का रॉबर्ट हार्डी वुडटेकर जो थे, हम लोग का प्लांट को लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग को 5 भाग में क्लासिफाइड कर दिया, किंगडम में हम लोग कर दिए। तो उसको हम लोग का प्रोटिस्टा मोनेरा, एनिमलिया प्लांटिया, ठीक है। ये सब पांच चीज होता है, तो 5 चीज में हम लोग का क्या कर दिया, उसका हम लोग का किंगडम डिवाइड कर दिया। तो सिंपली इतना था हम लोग का। इसका हम लोग का इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का जो होता है हम लोग का इंपॉर्टेंस क्या होता है, मतलब क्या होता है, हम लोग कोई भी चीज का अच्छे से सिस्टमैटिक स्टडी कर सके, प्लान में स्टडी कर सके, बायोलॉजिस्ट के बारे में हम लोग का कितने स्पेसीज में प्लांट पाए जाते हैं, उसके बारे में पूरा वो डिटेल हम लोग को नॉलेज हो जाए, और हम लोग कैसे क्लासिफिकेशन करें, उसके बारे में पूरा हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से नॉलेज मिलता है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसी आधार से इसको क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे लाइफ में, ठीक है। तो सिंपली इतना था। आई होप कि आप समझ गए क्लासिफिकेशन ऑफ द हम लोग का प्लांट एंड एनिमल का किंगडम कैसे होता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।